हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नारायण कुंडिया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में उस चैप्टर से हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। फिर दूसरा इंपोर्टेंट टर्म्स, उनके रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट टर्म्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे। फिर दो फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे इरेशनैलिटी का प्रूफ, कैसे हम प्रूफ करेंगे कोई भी नंबर है वो इरेशनल नंबर है, वो कवर कर लेंगे। चलिए तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर है इन दो कैटेगरी में ही होगा। जैसे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो पाए उनको हम रियल नंबर बोल देंगे। और रियल नंबर के अंडर में क्या आ जाएंगे? आपका रेशनल नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि उनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और क्लास 9 में हमने सीखा हुआ है इरेशनल नंबर्स, जैसे √2 हो गए, √3 हो गए, उनको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो भी रियल नंबर के अंडर आ गए। तो सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? उनको रियल नंबर्स बोलते हैं। और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसके साथ नेगेटिव साइन जुड़ा हुआ है। मान लो -4 है, तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जो अपने से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव में फोड़ देगा। ऐसा कोई भी नहीं नंबर है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो पूरे नंबर सिस्टम में आपके दो तरह के नंबर होते हैं। एक जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है उनको हम क्या बोल लेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल में -4 का स्क्वायर रूट हो गया, -9 का स्क्वायर रूट हो गया। इनको हम हायर क्लासेस में देख लेते हैं कैसे। तो इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर उनका स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 बन गया, फिर -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बोल देते हैं, इमेजिनरी नंबर 3i। तो इसको जो है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको हम बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर। पूरे नंबर सिस्टम में ऐसे ही दो तरह के क्लासिफिकेशन है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होने पर रियल नंबर, और रियल नंबर्स क्या हो गए? रेशनल एंड इरेशनल। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर। फिर रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q, p का मतलब क्या है? p एनी इंटीजर, p एनी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कोई भी इंटीजर हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो q है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। q है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में लिख पाएंगे उनको हम बोल देंगे रेशनल नंबर। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, जैसे जैसे √2 बन गया, √5 बन गया, फिर पाई बन गया, ये सब जो नंबर्स है इनको हम p/q फॉर्म और एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए इनको हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। तो पाई जो है, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन भी होता है कि पाई सर रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि
पाई का वैल्यू जो है हम 22/7 तो लिख लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं, और 22 एक इंटीजर है और 7 एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो हमने तो इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लिख लिया, तो पाई रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, लेकिन पाई का ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 ये रेशनल है, लेकिन जो पाई है वो इरेशनल है। पाई क्या बन गया? इरेशनल, लेकिन 22/7 वो रेशनल है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्विकली समराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले पूरे नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सके उसको रियल नंबर बोलते हैं, और दूसरा जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं हो सके उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। फिर जो रियल नंबर है उनको अगेन हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक रेशनल फिर इरेशनल। रेशनल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा नंबर, जैसे मान लो 2.3 लिखा मैंने, 2.3, इसको हम ऐसे भी तो लिख पाएंगे 23 डिवाइडेड बाई 10। देखो p के जगह पे क्या आ गया? 23, ये एक इंटीजर है। फिर 10 नॉन जीरो इंटीजर है, ये जीरो तो नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर फॉर्म में इसको लिख लिया हमने। तो 2.3 को क्या बोल लेंगे? रेशनल नंबर। और जो p बाई क्यू फॉर्म में, मतलब एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जैसे √2 बन गया, √2 को हमने क्या लिखेंगे? √2 डिवाइडेड बाई 1। तो ये तो नॉन जीरो इंटीजर बन गया, लेकिन जो √2 है वो तो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर। तो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया। चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करते हैं, देखते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हम सीखेंगे आज। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट और को प्राइम। ये तीन टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 1 से डिविजिबल होंगे और अपने आप से डिविजिबल होंगे। जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं 2, 5, 7, ये सारे नंबर्स, 13, 17, 19, ये जो सारे नंबर्स हैं, 11, ये जो सारे नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स दो ही होते हैं। जैसे मान लेते हैं 17, 17 या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 17 इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ, जिनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग प्राइम बोलते हैं। सही। फिर कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या है? इनके पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो 4, 6, 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 4 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 4 जो है अपने आप से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 का तीन फैक्टर हो गए, 1, 2 एंड 4। तो ये 4 क्या बन गया? कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6 का भी मोर देन टू फैक्टर्स है, 1, 2, 3 और 6 इटसेल्फ। ये इन चार नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो क्या बन गया? 6 कंपोजिट। तो पूरे नंबर्स जो है वो तीन तरह के नंबर्स हो सकते हैं। पहले तो ये प्राइम होगा, अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, अगर कुछ भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो फिर वो 1 होगा, क्योंकि 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है जो है 1 इटसेल्फ। सो 1 प्राइम और कंपोजिट, ये पूरे नंबर सिस्टम है। फिर को प्राइम क्या है? को प्राइम कोई एक नंबर नहीं है, को प्राइम एक रिलेशन है। को प्राइम एक रिलेशन, कौन सा रिलेशन? चलिए देखते हैं कौन सा रिलेशन। मैं एक 3 पेयर ऑफ नंबर्स लेता हूं। मान लेते हैं एक पेयर तो बन गया 3 और 5, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। और एक पेयर 4
एंड 7, ये एक पेयर हो गया। और एक पेयर लेते हैं 4 और 9, ये 3 पेयर ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेयर में दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम प्राइम। फिर हमने सेकेंड पेयर में लिया हुआ है, एक तो कॉम्पोजिट लिया हुआ है और दूसरा 7 जो है प्राइम नंबर, ये कॉम्पोजिट और प्राइम ले लिया। फिर थर्ड पेयर में हम लोगों ने दो ही कंपोजिट नंबर्स लिए, 4 भी कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है। लेकिन ये तीनों पेयर में एक रिलेशन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो तीनों पेयर के नंबर्स ओबे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो अगर फैक्टर्स हम निकालें 3 के, कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 3 का 1 और 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 5 का क्या बन जाएगा? 1 और 5। सिमिलरली 4 का फैक्टर्स चेक कर लेते हैं, 1, 2 और 4 इटसेल्फ। और 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर बन गया 1 और 7। और 4 का फैक्टर क्या है? अभी निकाला 1, 2 और 4। 9 का क्या फैक्टर बन जाएगा? 1, 3 और 9 इटसेल्फ। चलो फैक्टर्स को ऑब्जर्व करो। फैक्टर्स को ऑब्जर्व करने पर हम लोग ये पाएंगे कि कौन सा भी कोई भी पेयर उठा लो, तो पेयर में जो दो नंबर है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 3 और 5 में 1 ही कॉमन फैक्टर है, देखो 4 और 7 में 1 ही कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और कोई नहीं है। सिमिलरली 4 और 9 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे पेयर जिनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो पेयर को हम बोलते हैं कोप्राइम। को का मतलब क्या है? दोनों होंगे, दोनों होंगे या फिर एक से ज्यादा होंगे। तो को का मतलब क्या हो गया? को का मतलब क्या हो गया? वो पेयर है और जो को प्राइम का मतलब क्या बन गया? उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ये खत्म हो गया। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? प्राइम नंबर जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कंपोजिट 2 से ज्यादा होते हैं। और 1 क्या है? ये नीदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है। और फिर हमने पढ़ा को प्राइम। को प्राइम क्या हो गया? पेयर ऑफ नंबर्स। पेयर ऑफ नंबर्स, को प्राइम क्या बन गया? पेयर ऑफ नंबर्स having नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। 1 के अलावा अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर उनका नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? को प्राइम।